मानो उस आकाशवाणी ने कहा, रे कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल को मिलाएगा और यही फूल तुझे धूल में मिलाएगा। चिंता क्यों करता है? जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मना रहा है ना, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इसके ही काले पर्दे पर तेरा घातक मुस्काता है। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद बना रहा है ना, इसी के काले पर्दे पर तेरा घातक मुस्कुरा रहा है। अरे चिंता क्यों करता है कंस? जिस बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहे हो ना, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो मानो कंस अपने रथ से उतर करके क्या हुआ भैया, वसुदेव जी महाराज के रथ पे चढ़ गया और चढ़ करके मानो देवकी के केश को पकड़ करके और खींच करके जमीन पर धड़ाम से पटका। और जैसे जमीन पर पटका तो क्या हुआ, वसुदेव जी महाराज आगे आगे बोले, मत मारो। क्या करते हो राजन? अरे तुम तो छत्री हो, तुम एक राजा हो, और राजा को छत्री को चाहिए कि स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। अरे स्त्री तो अबला होती है और छत्री गो ब्राह्मण स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। और देवकी एक तो स्त्री है, दूसरे वो तुम्हारी बहन है। अरे वो अबला है, अबला पे तुम हाथ उठा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो मानो जैसे ही कहा कि इसको मत मारो, बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। बोले भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया ये काहे का बना है, इतनी ठंड लग रही है इसको पहनने में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। बोले साचे दरबार की। तो क्या हुआ, आज जैसे ही कंस ने वसुदेव जी महाराज से वार्तालाप किया तो वसुदेव जी ने मना कर दिया, अरे कंस मत मारो, अरे ये तुम्हारी बहन है और एक अबला है। तो कंस ने कहा, हट जाओ सामने से, नहीं छोड़ूंगा। अरे सुना नहीं तुमने आकाशवाणी ने क्या कहा? कोई बात नहीं महाराज। अब कहते हैं भैया, जानते सब मरना है, मानते सब मरना है, लेकिन कहते हैं भैया कि हम आप मरना कोई नहीं चाहते, तो कंस काहे कहे हम मर जाए? कंस क्यों मरना चाहे? सब जानते हैं मरना, लेकिन मानता कोई नहीं है। कह दो कि भगवान के दरबार में आए हो तो हाजिरी उठा दो, तो हाथ बड़ा मुश्किल से ठंड में निकल रहा है। ऐसा है भैया ना, ठंड हमको भी लग रही है। आप लोग खूब बढ़िया साल ओढ़ के बैठी, देखो स्वेटर पहने, मुंह बंद है एकदम। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो क्या हुआ, कंस ने विचार किया कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, तो क्यों ना मैं अपनी बहन देवकी को ही मार दूं। तो जब नहीं रहेगा बांस तो बनेगी नहीं बांसुरी, और जब नहीं रहेगी देवकी तो नहीं होगा काल मेरा। तो क्यों ना काल को जन्म देने वाली देवकी को ही क्यों ना मार डालूं। तो कंस ने देवकी के बाल को पकड़ा और जमीन पर घसीट कर धड़ाम से फेंका। और कहते हैं भैया, स्त्रियों के बाल को पकड़ना मानो अपनी मौत को चुनौती देना है। क्यों? क्योंकि मैया सीता के बालों को पकड़कर किसने खींचा था? रावण ने। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। अब भरी सभा में
द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचते हुए घसीटते हुए कौन लाया था? दुशासन। तो क्या हुआ? दुशासन का सर्वनाश हो गया, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। तो कहने का भाव कि स्त्रियों के बाल को भैया कोई पकड़ के लड़ाई झगड़ा कितनी भी कर लेना, लेकिन स्त्रियों के बाल नहीं पकड़ना, क्योंकि मानो कंस ने आज अपने मौत को बुलावा दे दिया है देवकी के केशों को पकड़ करके। तो वसुदेव जी ने कहा, सुनो राजन, अगर ये तुम्हारी बहन है ना तो इस समय मेरा भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैं पति कहलाने से पहले, पति का अर्थ होता है जब पत्नी की हर प्रकार से रक्षा कर सके, तब जाकर के पति कहलाने का अधिकार है। तो इस समय ये मेरी स्त्री है और तुम मेरे सामने मेरी स्त्री को नहीं मार सकते। अगर मारना है तो पहले मुझे मारो। भैया क्या हुआ?